पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी वतन अजीज के हर रहने वाले को बहुत बहुत मुबारक हो। जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी मनाया करती हैं, भरपूर जश्न से मनाया करती हैं और लाहौर की सड़कों पर इस वक्त ये जश्न जारी है। पीछे आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, खूबसूरत मंजर है। और इस तरफ अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो दूर तक सिर्फ गाड़ियों की लाइन ही है। लोग अपनी फैमिली के साथ निकले हैं, बच्चों के साथ निकले हैं, दोस्त निकले हैं इस मंजर को एंजॉय करने के लिए और पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मनाने के लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि इस रियासत को बेहतर बनाने के लिए, इस रियासत को वैसी ही जन्नत बनाने के लिए जैसा ख्वाब कायद आज़म इकबाल और लियाकत अली खान ने देखा था, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद आजम और आपको दिखाते हैं यौम आज़ादी पर लाहौर की सड़कों पर जश्न और तमाशा। ठीक ठाक हो? कहाँ से आए हो? हम मुगलपुरा से। मुगलपुरा से जी। तो ये किधर? इधर मीनार पाकिस्तान आज़ादी देखने के लिए? देखने के लिए बेशक। यही मकसद था आज़ादी का? जी बिल्कुल यही मकसद था। यही मकसद था? यही मकसद था। क्या करते हो? मैं जॉब करते हो? और पढ़ लिया क्या पढ़ना है अभी? नहीं पढ़ लिया। बस खत्म कहानी। अब एक सवाल पूछूं? हुक्म करें। मुल्क मिल गया हमें? हाँ जी मिल गया। 70 बरस हो गए। हमने क्या करना है? हमने इस रियासत के लिए क्या सोचा है, इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए? मुल्क की अच्छाई के लिए कोई एक काम जो आपने सोचा हो कि मैं यहाँ हिस्सा डालूंगा अपना? कोई एक काम यही कि सबसे पहले करप्शन खत्म होनी चाहिए। वो खत्म होगी तो फिर सब कुछ ठीक होगा। फिर जो असल आइडिया था उसके मुताबिक मुल्क बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। तो अभी तक जो हमारे हालात मुश्किल रहे या जो मामला बिगड़े हैं उसकी वजह करप्शन ही है। सिर्फ करप्शन और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और ये करप्शन और कुछ भी नहीं है। ये करप्शन कहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक टोटल आओ A to Z, A से लेके Z तक सारी है। आप भी करप्शन करते हो? करप्शन वाले काम से हम है ना, नीचे से हम है। करप्शन सिर्फ माली थोड़ी है। हाँ जी। करप्शन तो ये है कि जहाँ जॉब करते हो वो काम पूरा नहीं करो। इस तरह करप्शन तो ये भी है कि किसी झूठ बोला जाए। माली करप्शन अलग है, इखलाकी अलग है। हर काम में आ जाता है। इसी तरह ही है। तो फिर ये वादा भी कर रहे हैं कि खुद भी करप्शन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चले, ये बहुत बेहतरीन बात है। और यौम आज़ादी असल में ये तजदीद अहद का दिन है। बहुत खराब है यार, आज के दिन तो ऐसी बातें नहीं करना। इन हालातों में भी पाकिस्तानी देख के कैसे निकली हुई है? क्या वजह है? कि जिंदा दिल है, लेकिन वतन से मोहब्बत है। वतन से मोहब्बत है, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हैं वो क्यों नहीं मोहब्बत करते? यार वो ना करें, हमने तो करनी है ना। ये क्या बात हुई? जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका मोहब्बत करनी जितना चाहिए। मुल्क आपका है उतना इनका है, उतना ही मेरा है और उतना इनका है। मुल्क सारों का है, और जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका कम है, उनका भी बराबर है। तो क्यों खा रहे हैं फिर? तो आप ही वोट देते हो ना उन्हें यार। कौन वोट देता है? मैंने तो वोट भी नहीं दिया। आज का दिन ये बातें करने का थोड़ी है। ये बातें करने का वो इनकी गलती है अगर इन्होंने वोट नहीं दिया तो। गलती नहीं है ये, मुझे बताएं आप। भाई वोट देना आपका हक है, आपने नहीं यूज किया, आप गलत है। इंसान का बच्चा कौन है? मुझे पहले मुझे ये बताएं उधर। भाई कोई नहीं, आप किसी एक को चुन ले जो थोड़ा कम है। कोई नहीं आ रहा। पिछले जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान ऊपर गया नीचे गया? पाकिस्तान ऊपर ही गया। कहाँ से ऊपर गया? बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। होता तो आप यहाँ पे पाकिस्तान में कर्जा चल रहा था एक टाइम का, लेकिन संभालने वाले नहीं संभाल रहे ना। क्यों नहीं संभाल रहे? हम क्यों वोट दें? जिनको संभालने नहीं आता हम क्यों वोट दें उन्हें? तो आप किसको वोट देंगे? बस इस मुद्दों को छोड़ो। वोट यार मेरी बात सुने। आप दोनों मेरी बात सुने। आज का दिन तो किसी सियासी पार्टी का थोड़ी है, आज का सियासी नजरिए का थोड़ी है। आजाद हुआ है, हम मुल्क की मुबारकबाद दे रहे हैं। जिन लोगों ने आजाद किया है, जिन लोगों ने आजाद किया उनको हम मुबारकबाद दे रहे हैं। जिन लोगों ने आजाद किया उनको हम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। और जो अभी इस टाइम लोग मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं उनसे अवाम नाखुश है। जो मुल्क के ऊपर इस टाइम बैठा हुआ है उससे मुल्क नाखुश है। अवाम ना खुश है। आज का दिन तो खुश होने का ना। आज का दिन आ गया, लेकिन बर्बादी के दहाने पर है। आप लोग समझ लेंगे हम ठीक हो गए ना। वो अब नहीं है। आप ये पाकिस्तान सर हालात सही कब हुए? आप मुझे ये बताएं, आप हालात क्या है? हालात जैसे भी हैं, बनने से पहले हम नमाज नहीं पढ़ सकते खुल के, अब हम पढ़ सकते हैं। आप पढ़ते हैं? बाद नमाज के भी बाद पढ़ते हैं हम लोग। भाई सबसे पहले बनाई इस्लाम के लिए था। आप मुझे बताएं, आप नमाज पढ़ते हैं या हम नमाज पढ़ते हैं? हुक्मरान ने कभी तकरीर में कहा होगा यार नमाजें पढ़ो, वो तो कहते हैं वोट डालो। तो आपने खुद के लिए पढ़नी है ना। नहीं, वो तो बात सही है, उन्होंने नहीं कहा। दीन का हुक्म आ गया।
जवान है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं? नहीं ऐसा मैं नहीं है, उसमें से नहीं हूँ, मैं उसमें से नहीं नहीं हो? नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों? रिजेक्ट देने वाला अल्लाह है। ठीक है। उसमें जिधर रिजेक्ट लिखा है 14 अगस्त का दिन है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम। ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? बेहतरीन जश्न रहा है जी, जश्न बेहतरीन तरीके से मनाया है मनाना क्या है बस। आजादी का जश्न। कहाँ आजाद मुल्क है? रात के इस पहर आप इस सड़क पे खड़े हो, हम कायदे कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको के टोकने। विजन पे नहीं चल रहे। हम मुल्क में वो काम नहीं कर रहे जो कायदे आज़म ने हमें करने के लिए कहा था, जिसके लिए मुल्क बना था। हम वो काम तो कर नहीं क्या रहे। काम था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा ही है। ठीक है, तो हमारे मुल्क में कुरान सुन्नत के मुताबिक कोई काम होता है? नहीं होता। यहाँ पे सारे काम मुफादात पे होते हैं, सियासतदानों के मुफादात पे। बस आज गिले करने का दिन तो नहीं है ना, आज तो वतन से इज़हार मोहब्बत का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी का दिन है। दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसको हमेशा शादोबाद रखे। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, आज के दिन आप क्या वादा कर रहे हैं कि मैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये काम करूंगा? इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे इदारे में हम मुंसलिक हों जहाँ से हम अपनी खिदमत दे सकें। इनफरादी तौर पे बताएं। इनफरादी तौर पे भी हम कहीं पे कोई जुल्म होता हुआ देखें, कहीं पे जो हम जितना कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं इनफरादी तौर पे, कहीं पे जुल्म होता हुआ देखें, हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इनफरादी तौर पे आप एक पौधा भी लगा दें तो वो कौम के लिए भी बेहतर है, आपकी ज़ात के लिए, घर के लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो इनफरादी तौर पे क्या करना है जिससे हर बंदा इतना इतना काम करता जाए और मुल्क बेहतर हो जाए? सबसे पहले तो हम सच बोलें, ये ठीक है, रियलिटी बयान करें सबके साथ, ठीक है। ठीक है, तो फिर ही हमारा पाकिस्तान आगे जा सकता है, अदरवाइज हम पीछे ही हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि हमारे पाकिस्तानी कितने बाहर जा चुके हैं? मैं इस टाइम बड़ी अक्सरियत बाहर जा चुकी है। किसके लिए? किसके लिए? पेट के लिए ना, रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए, क्योंकि उसने अपनी बहन की शादी करनी है, उसने अपनी माँ पालनी है, उसने अपने बहन भाई सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग उसने देखना है। तो उस घर का सरबराह ही बाहर चल जाएगा, पीछे वो क्या करे? कुछ भी नहीं बन पाया। ठीक है, अल्लाह ताला से आज के दिन यही दुआ है कि जिस तरह कायदन का विजन था ना वैसा बन जाए, वैसा बन, और हम बनाएंगे, जाहिर बात है हम बनाएंगे जरूर इंशाल्लाह। कहाँ से? बदामी बाग से आए हो? तो किसी काम से जा रहे थे या जश्न मनाने के लिए निकले हो? नहीं, काम से छुट्टी करके निकले थे तो ट्रैफिक थी, तो जश्न नहीं मनाना, जश्न भी बना लिया। शादी मना लिया है? हाँ जी। क्या करते हो? मैं गाड़ियों की सीट कवर का काम करता हूँ, पोस्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान के यौम आज़ादी पे खुशी किस बात की है? खुशी इसी बात की है कि हम पाकिस्तान अल्लाह के नबी के सदक़े जो गुजर गए हैं, उनके सदक़े हम आज़ाद हैं। शोधा जो जिन्होंने शहादतें पेश की, शहादतें पेश की और आज़ाद हैं, हमें उनकी वजह से हम आज़ाद हैं, आज़ादी की ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं, इबादत भी करते हैं, आज़ादी से इबादत करते हैं। अल्लाह पाक हमें ऐसे ही खुशहाल रखे और नबी के सदक़े ऐसे ही खुशहाली रहे और हमें ज़्यादा ज़्यादा इबादत करने की तौफीक भले बात रहे आप पाकिस्तान जिंदाबाद। खैरियत से हैं? आप भी जश्न मनाने के लिए निकली हैं? जश्न मनाने के लिए आए। अमूमन तो खवातीन कम निकलती हैं, नहीं सही आप है। खुद आई हैं या बच्चे आपको लेके आए हैं? बच्चे लेके आए हैं। आपका अपना मूड नहीं था? नहीं, ये घर बैठी बोर हो रही थी, हमने कहा चलो एंजॉय करवा लें इनको भी थोड़ा। एंजॉय बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आप मजा खुश हैं आज के दिन? क्या अहमियत है आज के दिन की? बहुत ज़्यादा अहमियत है ज़िंदगी में, अच्छा ऐसे इस दिन की बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे मुल्क को यूं ही सलामत रखे और हम अल्लाह ताला हमारे मुल्क को यूं ही सलामत रखे। हमें आज़ादी की जो आज़ादी चाहिए, आज़ादी की हमें कदर करनी चाहिए, वैसे कदर करनी चाहिए, ज़्यादा कदर तो कदर हम नहीं कर रहे। नहीं, जो देखा जाए उस हासिल नहीं करनी चाहिए। जो बाजे बूजे ले रहे हैं ना, ये बाजे बजा रहे, शोर मचा रहे, ये नहीं होना चाहिए। वैसे शुक्र अल्लाह का करना चाहिए, दुआ पाक पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, इसी का शुक्र करना हमें किसी मुश्किलात के साथ हमें ये दिन मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, आज़ादी की कदर करना बहुत ज़रूरी है और जब तक आज़ादी की कदर नहीं करेंगे आप एक आज़ाद रियासत का सबूत कैसे देंगे? और आज़ादी की कदर यूँ है कि आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? बस इंजॉय करने आए थे जश्न आज़ादी पे? जी। आज़ादी का जश्न यही है कि आपने देख लिया आतिशबाजी हुई, खूबसूरत बत्तियाँ जगमगा रही हैं, हाँ जी बिल्कुल। और आज़ादी के जश्न में क्या होना चाहिए? आज़ादी में जश्न में ये रश है ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। हाँ,
ठीक है। इसमें ये है कि जो इंसान का ज़मीर है ना वो जागता है एक मरतबा। क्या ख्याल आता है जहन में ख्याल तो बड़ा कुछ आता है। इससे 14 अगस्त 1947 का दिन याद आता है? बिल्कुल ज़रूर आता है। उसकी अहमियत क्या है आपको नहीं पता भाई? काम से टाइम नहीं मिलता। अभी आया हूँ, तकरीबन 10 मिनट हुए हैं इधर से आया, काम से आया था तो अभी इधर तो आपने आतिशबाजी का मुजाहरा नहीं देखा? देखा है। काम क्या करते हो? दर्जी का काम करता दर्जी का काम करते हो। तो आज फिर छुट्टी करके हाँ छुट्टी की इसलिए तो 14 अगस्त पे लोगों ने कोई अच्छे कपड़े नए सिलवाए हैं? हाँ कितने को? काम बढ़ा कि नहीं बनाया बढ़ा? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। कहाँ से हो? मैं बजौड़ से। आप भी बजौड़? दोस्त है आपका? ये दोस्त गाँव का ही है। आज़ादी का जश्न अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सही है, शुक्र। यादगार क्यों बन गया? यादगार लोग क्यों नहीं छोड़ते अंदर? क्या हुआ? लोग अंदर क्यों नहीं छोड़ते लोग? अंदर क्यों नहीं जाने दिया? हाँ आप अंदर जाना चाहते हो? हाँ आप मीनार पाकिस्तान के पास जाना चाहते हो? हाँ हाँ वहाँ जाके जश्न मनाना चाहते हो? हाँ। क्यों भाई? ये प्लान था कि मीनार पाकिस्तान करीब वहाँ मनाएंगे। तो अब पाकिस्तान के लिए हमने क्या करना है? कोई एक काम, कोई एक अहद, कोई एक सोच। ये इमरान खान को रिहा करना चाहिए। सियासी बात नहीं आज करनी। अच्छा तो सियासत हम साल के 365 दिन करते हैं, 64 दिन कर लो। अच्छा एक दिन जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है। अच्छा बस कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर, अच्छा। ये पाकिस्तान है तो वो है। बड़ा खुशी हुआ आज जश्न आज़ादी में। इससे पहले भी लाहौर में देखा जश्न आज़ादी के? पहली दफ़ा देखा? नहीं, पहली दफ़ा देख रहे। अच्छा, आप पहली दफ़ा आया। तो ये बाकी से मुख्तलिफ है? आप बिल्कुल मुख्तलिफ केपी में किस तरह मनाया जाता है? उधर भी इसी तरह का मना जाते हैं, लेकिन इधर बहुत अच्छा है, खुशी हुआ। ठीक है, हाँ जी। चलो भाई इधर आओ। कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हो? आज़ाद कश्मीर। आप आज़ाद कश्मीर से आए जी। हो? स्पेशल जश्न आज़ादी के लिए? हाँ जी। या किसी और काम से आए हो? नहीं, आज़ादी के लिए आए। अच्छा, तो कैसा लगा जश्न? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा प्यारा था। हम भी कश्मीर में मनाते हैं लेकिन उससे बहुत वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती है कश्मीर में? उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काम ही गया हूँ, लेकिन मैं इधर आया हूँ पहली दफ़ा। अच्छा, तो ये आपको अच्छा लगा है? जी बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ट्रैफिक अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके पीछे, वो बहुत दूर तक रश है। हाँ जी, लोग निकले हैं बाहर? बाहर निकले हैं, जश्न आज़ादी का दिन है, आज तो सबने निकलना था। हाँ, ये तो हम सब का दिन है ना। हाँ जी, आज ये कोई जश्न सियासत आज़ादी- नहीं, कोई सियासत आज कोई और नजरिया नहीं, कोई सिर्फ नहीं। एक नजरिया है, सिर्फ और वो आज़ादी का है दिन। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, ऐसा ही है? पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? खैरियत से हैं? ठीक है, जैसे कैसा रहा जश्न आपका? बहुत अच्छा रहा जी, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा हाँ। मजा आया है। कहाँ से आए हैं? मैं सरगोदा से आया हूँ जी। सरगोदा से स्पेशल आए हैं? जी स्पेशल आया हूँ जी। इतनी दूर से आप आ गए? वो एक कश्मीर क्यों? से है। पाकिस्तान में यही है, कौन सा पाकिस्तान से बाहर है? बाहर भी होते तो चले जाते, वहाँ अगर बाहर होते तो भी आ जाते? तो भी आ जाते हैं। अच्छा, तो क्या खास बात लगी है यहाँ यहाँ लाहौर में? पे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया इन्होंने, मजा आ गया, दिल खुश हो गया है ये तो हो गया। जी। अब एक सवाल ये है कि जी। हमने पाकिस्तान के लिए क्या करना है इनफरादी हैसियत में? एक काम जो आप समझते हैं कि मैं अपने जिम्मे ले लूंगा, मुझे जहाँ पे ये गलत होता नजर आएगा मैं या तो इसकी निशानदेही कर दूंगा या उसको अपने तहीं ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैं कहता हूँ वो क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ, हर बंदा अगर अपने आप को खुद ठीक कर लेना तो किसी दूसरे को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान ठीक है। में। तो मेरा यही है, कौम को भी यही है कि अपने आप को खुद को ठीक करें बजाय दूसरों को ठीक करना शुरू कर दें। अगर आप खुद को ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। एक काम हम अपने जिम्मे लगा लेते हैं ना, जी कि एक पौधा भी आप लगाएंगे जी तो पूरी कौम की खिदमत है। ठीक ऐसी है? बात है, आप अगर अपना घर, अपना मोहल्ला, गली साफ कर लेंगे तो पूरी कौम की खिदमत बिल्कुल है। ऐसी है। आप खुद अगर बाइक चलाते हैं जी जी और ट्रैफिक रूल फॉलो करके चलाना शुरू कर देंगे जी, जी। तो पूरी कौम की खिदमत है। तो ऐसी ऐसा बात है। कौन सा काम है जो आप करेंगे? मैं ये बता रहा हूँ कि हर काम में मुल्क की बेहतरी के लिए सोच समझ के करें, कोई भी काम है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मुल्क है वो तरक्की के राह पे गामजन होगा और मुल्क जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ चलेगा। जी। बिल्कुल ठीक है। भाईजान कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद से। अहमदाबाद से? जी जी, तो जश्न आज़ादी के लिए या किसी और काम के लिए? आज़ादी के लिए आए इस बार। हमने कहा लाहौर में जश्न आज़ादी तो करें। कैसा रहा लाहौर में? बहुत अच्छा रहा है, आपने तकरीबन 1 घंटे से आए, बहुत अच्छा रहा है, पर सारा हमने देखा है, बहुत खुशी हुई है।
तो वहाँ जश्न कैसा मनाते हैं लोग? वहाँ मनाते हैं लेकिन यहाँ उससे बहुत ज्यादा अच्छा मनाते ज्यादा हैं है? जी बहुत ज्यादा। तो वो जो जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है वो सही बात है? बिल्कुल किसी ने जिंदा कहा, बिल्कुल ठीक कहा था, सही कहा? बिल्कुल आज हमने देखे थे, हमने कहा ठीक पहली है। दफा देखा है? पहली दफा देखा है ये। और आपको यकीन आ गया जी है जी हमें अब पुख्ता कि यकीन ये आ गया। जिंदा दिल वालों का शहर है? बिल्कुल जिंदा दिल वालों का शहर है और बेहतरीन शहर है, बेहतरीन पसंद है। आया है हमें। तो और क्या आपकी ख्वाहिश है कि जश्न आज़ादी पर हम क्या अहद करें, क्या वादा करें अपने मुल्क के लिए, अपनी हम ये कौम के वादा लिए? कह रहे हैं कि जिस तरह ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हर बंदा ये कहे कि हमें जिस तरह हमें उस वक्त आज़ादी दी गई थी हमें इसी तरह आज़ादी आज भी देनी चाहिए। आज हमें हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आ गए, हमारे ऐसे लीडर आ गए कि उन्होंने हमें जंजीरों में जकड़ लिया है। जिस तरह हमें आज़ाद होना चाहिए था उस तरह हम आज़ाद नहीं हैं। हम पाबंद होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें उस तरह का हक नहीं दिया जा रहा जिसके लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था। यानी वो मकसद अभी पूरा नहीं हुआ? वो अभी बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया था, उसके आधे कानून पाकिस्तान में अभी वो नहीं है जो जिस मकसद के लिए उन्होंने बनाया था। तो फिर ये हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी ना। हमने हर सियासतदान को आजमा कर देख लिया, यही हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम अपनी आज़ादी की तहरीक चलाएंगे तो सारी कौम मिलके जब चलाएगी तो फिर हमें अपने हुकूक मिलेंगे। अपनी आज़ादी की हिफाजत भी हमने खुद करनी है, बाहर से कोई बचाने नहीं आएगा हमें। कानून के तहत हमने करनी है ये चीज, ये पाकिस्तान के कानून के कानून साथ को हाथ में नहीं लेना, नहीं कानून के खिलाफ नहीं आईनी हद के अंदर रहते आईनी हुए, हद के अंदर रहकर हमने अपने कानून के अंदर रह के अपनी आवाज। सबसे बेहतरीन बात की आपने। आप जीते रहे और नारा लगाए ना फिर, पाकिस्तान जोर से। पाकिस्तान। कहाँ से आए हो? नारोवाल से नारोवाल से। किस सिलसिले में आए यहाँ पे? आज़ादी मनाने। वैसे ही घूमने फिरने आए होगे कोई 2-4 दिन के? नहीं इधर स्पेशल आए हो? जी क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, लगता नहीं है मुझे। क्यों, क्या पढ़े हो? मैं 8th क्लास में। हाँ? 8th क्लास में। फिर भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि 8th में है ये। 8 में नहीं है। 8 में नहीं है ना? नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अब बताओ, 8 के साथ 1 लगा लो, 18 कर लो। सच बताओ भैया, आप सच बताओ। नहीं, काम शाम करते हो? मैं काम करता हूँ इधर लाहौर में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? सिलाई का, टेलर। टेलर हो? जी। तो लोगों ने 14 अगस्त पे कपड़े सिलवाए हैं स्पेशल? नहीं नहीं सिलवाए इस दफा? नहीं पहले रूटीन में सिलवाते हैं? नहीं पहले भी पहले भी नहीं? यार हम तो देखते हैं लोग स्पेशल सब्ज और सफेद रंग का कुर्ता। नहीं, हम पैंट शर्ट में। अच्छा, आपने नहीं, लोगों ने तो आपसे सिलवाए होंगे ना? वो तो सिलाए बहुत ज्यादा। सिलवाए हैं ना? जी जी तो बस ये पूछ रहा हूँ, जी। तो पहले क्यों झूठ बोला के पढ़ता हूँ? बस ऐसे ही, जब झूठ बोलोगे तो मुल्क कैसे ठीक होगा? जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। तो आप ठीक हो जाओ, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान होते हैं, उल्टा नहीं बोलो। यहाँ फिर झूठ बोल गए हो। ठीक है जैसे भी है। मतलब आपने अहद किया हुआ है कि हमने इस मुल्क की डायरेक्शन को ठीक नहीं करना। नहीं करना है इंशाल्लाह। तो जब हम ही झूठ बोलेंगे तो फिर कौन करेगा? नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह। एक काम शुरू कर दें, अपने आप से सच बोलना शुरू कर दें, इंशाल्लाह। तो मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। चलें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई क्यों शर्मा रहे हैं? आपकी आज़ादी का दिन है और आज आप शर्मा रहे हैं? नहीं, क्यों शर्माएगा, हमारा तो आज आज़ादी का दिन है। कैसे हैं आप? माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं? लक्की मरवत से। लकी मरवत से। स्पेशल आए हैं आज़ादी के लिए या किसी और काम से आए हैं? स्पेशल आज़ादी के लिए आए। तो ये पहली दफा लाहौर में देख रहे हैं? नहीं, कई बार आए लाहौर में। जज्बा जुनून बड़ा है कि कम हुआ है? यार असल में हमारा इमरान खान जो है ना जेल में है। आज सियासत की बात नहीं करनी यार, ये सियासत की बात है, लेकिन हमारा जो है ना, आज सिर्फ एक घंटा और एक बात है। बात सुने, हम हमारा साल के 365 दिन सियासत करते हैं भाई। जी हाँ, सियासी लीडरान के साथ लड़ते भी हैं, उनके लिए भी लड़ते हैं, लेकिन दिल भी जज्बा नहीं देता यार। आज पाकिस्तान की बात है यार। भाई नाम क्या आपका? रिजवानुल्लाह। रिजवानुल्लाह भाई। जी हाँ। आज सिर्फ पाकिस्तान का जज्बा, कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात नहीं। वो तो हमारा जज्बा ही, जब हम उधर से इधर आया है, ठीक है, तो इस जज्बे के लिए आए हो ना? जज्बे के लिए आए हैं। पता था ना कि कोई लेकिन अगर सियासी इमरान अलग, अगर हमारा जो है ना, पहले मेरी बात सुने ना, जी हाँ। ये पता था ना कि कोई सियासी जलसा नहीं है? नहीं, जला सियासी तो पता था ना? जी हाँ। सिर्फ ये मनारे पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द जश्न देखने आए हो ना, जश्न देखने आए। तो फिर पाकिस्तान की बात करो। जब सियासी होगा उस दिन सियासी बात करेंगे। तो हमने बड़ा कोशिश किया, तकरीबन घंटा पहले पहुंच गया, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। ठीक है, आप अंदर जाना चाहते थे? हमारा तो मीनारे पाकिस्तान के साथ अंदर जाना था, मीनारे पाकिस्तान के साए तले तले जाना था। ये बात है ना, लेकिन अंदर तो नहीं, ये ख्वाहिश थी। रश था, उसका भी मजबूरी था। हमने तो बड़ा कोशिश किया, लेकिन नहीं जा सके। लेकिन नहीं जा सका। बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब नारा लगाएं पाकिस्तान के लिए।
हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे पाकिस्तान नहीं भाई, ऐसे नहीं। अच्छा। जितनी दूर से आए हो उसका हक अदा करो। नारा मैं लगाता पाकिस्तान हूँ जिंदाबाद। पाकिस्तान, मैं कहता हूँ जिंदाबाद आपने कहना है। जी हाँ, जितनी ऊंची मेरी आवाज होगी उतनी ऊंची आपकी। चलो। ठीक है जी हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है ठीक हो गया भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? कहाँ से हो? मैं शकरगढ़ से हूँ। शकरगढ़ से हूँ। शकरगढ़ से। तो यहाँ क्या पढ़ते हो? स्टडी करता हूँ। तो इधर आज फिर जश्न आज़ादी के लिए ये जश्न आज़ादी के क्या लिए बनना है? इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनोगे? इंशाल्लाह। पाकिस्तान की खिदमत कैसे करोगे? इंशाल्लाह पूरी दिल से नीयत से करूंगा इसकी, जिस तरह को कहेगी इंशाल्लाह। अच्छी बात है। मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। ये तो नहीं कि पढ़ के बाहर भाग नहीं, जाओगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। देख लेना। पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है। बाहर जाना भी आपका हक है। जी जी हक है, लेकिन इस मुल्क को भी तो हमने ठीक करना है ना। जज्बा है ये पाकिस्तान के लिए, हमारे मेरे दिल में जज्बा है ये। मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँगा इंशाल्लाह पक्के दिल से। ये अभी से सोचा हुआ है या सिर्फ कैमरे के सामने? नहीं, इंशाल्लाह पक्की नीयत है मेरी इंशाल्लाह करना पड़ेगा। पाकिस्तान की खिदमत। पाकिस्तान की खिदमत। क्या करोगे डॉक्टर बन के ऐसा जो आप समझते हो कि पाकिस्तान की खिदमत होगी? इंशाल्लाह मैं जो जिस चीज़ की भी जरूरत होगी इंशाल्लाह मेरी तरफ से जो भी मैं कर सकूँ इंशाल्लाह मैं करूँगा पाकिस्तान के लिए। ये जज्बा चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेहतरीन। कैसे हैं भाई? कैसे हैं? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? कहाँ से आए हैं? शकरगढ़ से आप भी आए हैं? तो आप भी स्पेशल आए हैं? तो लगाएं फिर नारा। नाराए तकबीर, पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? अस्सलामुअलैकुम सर। कैसे हैं? कहाँ से आए हैं? पेशावर से। स्पेशल जश्न आज़ादी देखने आए हैं किसी और काम से? आज़ादी के लिए। अच्छा, तो कैसा लगा फिर? बिल्कुल जबरदस्त लगा। अच्छा लगा। क्योंकि अभी जब ये आज़ादी मनाते थे तो हमें वो तारीख याद आ गया कि 25,000 उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी। ये बहुत सख्ती से आज़ाद हुआ है, बहुत मुश्किलों से, कुर्बानियों से। हमें ये देखकर बहुत आंखों में आंसू आ गया कि यार ये किस तरह से आज़ाद हुआ है। आपके ख्याल में वो मंजर आ गया? वो मंजर आ जब गया वो ट्रेन पाकिस्तान आ रही थी। हाँ जी बिल्कुल। उसे जला दिया गया। यहाँ पे जो करारदाद लाहौर पाकिस्तान मंजूर हुए, वो करारदाद लाहौर ही थी। हाँ जी तो बाद में बिल्कुल। करारदाद पाकिस्तान का आ गया, इसी मीनार पाकिस्तान के पास। तो वो मंजर मुझे याद आ गया क्योंकि हमने तो तारीख पढ़ी हुई है, लेकिन हमारा दिल बहुत खुश भी हुआ कि या अल्लाह शुक्र है, शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज पाकिस्तान नफल पढ़ने का दिन है। हाँ जी बिल्कुल, ये नफल। और ये बताएं मुझे कि आजकल की नस्ल के लिए कुछ पैगाम बताएं। बस हमारा तो पैगाम सियासत से जरा हट के हो। नहीं, सियासत की बात नहीं के लिए, मुल्क के लिए। हम सियासत तो पाकिस्तान की ये सियासतदान करते हैं, तो हम जो भी पार्टी से ताल्लुक है, आप भी किसी और की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इकट्ठा हो इस मुश्किल दौर में जो पाकिस्तान गिरा हुआ है, सब इकट्ठे होकर और मुल्क को एक ये पड़ोसी मुल्क को एक ऐसा पैगाम दो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जाए, पाकिस्तान इस मुश्किल हालात से चले जाए, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाए कि सारे इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान एक सुपर पावर नजर आ जाए। मैं उस वक्त से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई बंदा मिले। असल में आज के दिन का मकसद ये है कि हम ये अहद करें कि इकट्ठे इस मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे, तो आप भी ऊपर जाओगे, मैं भी जाऊंगा और ये भी जाएगा। छोटी सी मिसाल है, बड़े कहते हैं एक केला 2 यारा, एक और 3 111। ठीक है, हम छोड़ो हुकूमतों को जो कर रहे हैं करने दो उनको। हम जिन्हें स्कूल में पढ़ा है, जैसा करेगा वो वैसे बढ़ेगा। हम फिर क्यों कह देंगे वो छोड़ा उसको पकड़ो, जो उसने किया वो खुद बढ़ेगा। हम तो इकट्ठे हों, एक अपना किरदार अदा करना हम तो इकट्ठे हों, हम खुद गलत हैं। अब यहाँ पे एम्बुलेंस लगी हॉर्न दे रही है, जो कोई रास्ता नहीं दे रहा, हम कैसे कहते हैं कि वो गलत है? हम खुद गलत हैं। किसी हुकूमत ने निकालने तो नहीं आना ना, ये रास्ता हमने देना। हम नहीं देना, ये हमारे ये रोड बने हुए हैं, हमारा मरीज होगा, हम उस एम्बुलेंस के आगे होते हैं। अगर किसी का मरीज है तो हमें भी साइड होना चाहिए। थोड़ा सोचो दिमाग में, रोड ब्लॉक कर रहे हो, स्टैंड है, स्टैंडों में गाड़ी खड़ी करें, इंजॉय करें। जाती है, ठीक है, मानते हैं जाती है, ये हमें बहुत फख्र है कि हम आज़ाद हैं, किसी का गुलाम नहीं, ठीक है। लेकिन ये मुसलमान और पाकिस्तान सोच का आज़ाद होना ये भी जरूरी है कि यार ये ट्रैफिक ना जाम करें। अब कई मुसाफिर ऐसे हैं जिन्होंने बाहर जाना घरों को, वो नहीं जा सकते, उन्हें एक छुट्टी मिल गई तो उन्होंने नहीं जा सकते, वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। चांस किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है, वो 4 घंटे यहाँ से छदे तक पहुँचेगा, अगर सफर उसका 1 घंटे का होगा, लेकिन यहाँ से छदे तक वो 4 घंटे में पहुँचेगा। तो ये सोच है, एक थोड़ी सोच नहीं। जो बात आपने की, भाई आपका नाम क्या है? शाहिद हुसैन। शाहिद भाई ने जो बात की, ये वाली आगाही कैसे आएगी?
ये है गाई है, हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ को वायरल करते हैं। ये वाली बात क्यों नहीं ये करते? क्यों नहीं करते? ये हमें आ भी जाए हम इसको देखते ही नहीं, पूरा करते ही नहीं, स्वाइप व्यूज ऊपर। ही नहीं देते। हाँ। फिर वो बात नहीं करते ही करते। कोई नहीं, वो कहते यार दफा गाड़ी है, क्या कर रहे हैं? इस पे व्यूज ही नहीं आते। वो सब व्यूज कितने आते हैं? 35, 40, 150। और जो कह देगा ना मरियम नवाज ने वहाँ पे, आप देखे 10 करोड़ का उसने दिया उसको, राशिद लतीफ़। अच्छा नदीम को गाड़ी भी दी। गाड़ी भी दी, ठीक है। हम उसको कितना वायरल कर रहे हैं हर चैनल पे, आपकी बात नहीं, काफी चैनल वो तो अच्छी बात है ना यार, वो तो करना चाहिए। कर रहे हैं ना, ऐसे अगर कोई ऐसी चीज अरशद तो हमारा हीरो है। हीरो मानते हैं, हमें फख्र है उस पे, उसने हमें इस आज़ादी का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये इस दफा आज़ादी का इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता था। कोई नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम इंडिया से कुछ करते, मैच जीते या कब जीते, वो थोड़ा डबल हो जाना था, लेकिन कोई बात क्रिकेट बाई चांस है। ये तो पूरी दुनिया के ममालिक थे पेरिस में। बिल्कुल, देखो हमने वो, और असल में तो हम इंडिया से भी जीते ही है ना, ऊपर है, एक नंबर ऊपर है, लेकिन हमें पकड़ है। लेकिन बात वही करूँगा, एका करें। 14 अगस्त का मतलब ये नहीं है कि शोर शराबा। आवाम को भी और अपने सियासी लीडरान को भी ये पैगाम दें। मैं ऑल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है, जो बाहर है, सबको कहना चाहता हूँ, चाहे वो बाहर किसी भी कंट्रीज में है, लेकिन अपने जिस मुल्क में रह रहे हो, जिस जगह में रह रहे हो, वहाँ पे एका रखो। हुक्मरान को छोड़ो, वज़ीर आज़म को छोड़ो, जो भी होता किसी का, उसको छोड़ो, अपने आप को साफ करो। बड़े कहते थे कि अपना गिरेवान देख फिर किसी का देख। अपना हमारा गंदा है, हम किसी को कह रहे हैं जाके आपस में एका करें प्लीज। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि आपस में इत्तेहाद, सबसे जरूरी है यूनिटी। पहली चीज है यूनिटी, इत्तेहाद, ये बुनियाद है। इसी बुनियाद पर कौमें तरक्की करती हैं, और जिस कौम की ये बुनियाद ख़त्म कर दी जाए तो फिर वो कौमें, उनकी मईशत भी डोल जाती है, उनकी माशरत भी डोल जाती है, और वो माशरा भी फिर कमज़ोर होने लगता है। पाकिस्तान सलामत रहे, ये मुल्क सलामत रहे। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। आप मेरे पीछे वो दूर मीनार पाकिस्तान देख सकते हैं, जो पाकिस्तान के सबज़ रंग में रंग चुका है। हमारा इब्तदाई प्लान यही था कि हम आज़ादी चौक पे मीनार पाकिस्तान के सामने आपके लिए प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए कि ये लगभग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तवील लाइन है, जो बल खाती सड़क पर यूं ही मौजूद है। और ये सिलसिला सिर्फ इधर ही नहीं, बल्कि आप पीछे भी दिखाएं, उस तरफ भी ये मुसलसल ट्रैफिक का जो फ्लो है वो भी स्लो हो चुका हुआ है, और जिसे जहाँ जगह मिली सड़क पर रुककर वहीं खड़े होकर उसने पाकिस्तान का जश्न आज़ादी सेलिब्रेट किया है, और वीडियो बनाने का सिलसिला अब भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्ड कर लिया आपने? जी कर लिया। अब सनद रहेगी? बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। सरगोदा से? तो खास ये जश्न आज़ादी के लिए? नहीं, दोस्त के पास आया हूँ। तो आपने कहा चले मौका तो है, बिल्कुल ऐसे ही है, जाके देख लेते हैं। जी। तो पहुँचे नहीं, मीनार पाकिस्तान तक नहीं पहुँच सके? नहीं, करीब ही थे उधर। वहाँ से इधर आए हैं? जी। तो हर साल आते हैं देखने या इस दफा ही? पहली दफा था। कितना मुख्तलिफ है जश्न आज़ादी लाहौर में सरगोदा की निस्बत? काफ़ी मुख्तलिफ है। वहाँ क्या एक्टिविटी होती है और यहाँ क्या एक्टिविटी हुई? यहाँ शोशा बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ कम था इससे। तो मतलब इतनी खास नहीं थी, जैसे यहाँ वहाँ इकट्ठी होती है ना, वहाँ पे नहीं होती? नहीं होती इतनी खास। तो फिर आपको अच्छा लगा है या? बहुत अच्छा लगा। खुश हैं? मुझे लग ही नहीं रहा चेहरे से कि आप खुश हैं। क्यों? मुझे लग रहा है आप परेशान हैं। आपने कहीं वापस जाना था, आप फंस गए हैं? नहीं, वापस नहीं, अभी जाना, इधर ही हूँ। क्या करते हैं? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं जी। मुल्क के लिए क्या करना है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो मज़ीद बेहतर हो? चल कोई सरकारी जॉब ढूंढेंगे, उसमें काम करेंगे। टीचिंग बेहतरीन है वैसे, बेस्ट। कैसे? वो आपने बात बड़ी कर दी है, मैं बताता हूँ ना, बात सुने ना। टीचर जो होता है ना, एक कौम की रहनुमाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो तालिब इल्म पढ़ेंगे या जहाँ मुझे मौका मिलेगा, अपनी सलाहियत से दूसरों को मुल्क के लिए तैयार करूँगा, उनके दिल में मुल्क की मोहब्बत पैदा करूँगा, इससे ज़्यादा बेहतर है। यानी आपने एक भी चीज़ एक भी बच्चे को सिखा दी और उसने उस पर अमल कर लिया, तो मकसद तो पूरा हो गया। पूरा, ऐसे ही है। अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे तालीमी निज़ाम में या जो हमारे टीचर हैं वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं कि वो जो चीज़ नहीं सिखा रहे बच्चों को, और उसकी वजह से जब वो सिस्टम में भी जाते हैं तो गलती करते हैं? वो एक चीज़ क्या है जो आप सिखाना चाहते हैं? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल आपने ढूंढी नहीं है? नहीं, सोचा ही नहीं इस बारे में? नहीं सोचा है, बस अभी वर्किंग है। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा पता है जी, फिर करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक मशवरा दे दूं? दे दे। अगर आप टीचर बने जी और आपने बच्चों को पढ़ाया
जी आपने एक चीज उन्हें जरूर सिखानी है, जी अपनी जात से सच बोलें। ऐसे ही है, जो खुद से सच बोलेगा ना, बिल्कुल वो जिंदगी के हर मामले में भी ठीक रहेगा और वो मुल्क के लिए भी काम करेगा। ठीक होगा। गलती पता है कहाँ से शुरू होती है? जहाँ हम अपनी जात से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अच्छी खासी वजह है, ये बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है। हम अपने एहतियात नहीं करते, अपने साथ मुखलिस नहीं है। खुद से मुखलिस नहीं है ना, ऐसे ही है। मैं खुद से मुखलिस हो जाऊं, आप भी हो जाएं, ये भी, ये सब खुद अपने आप से मुखलिस हो जाएं, तो ये मुल्क खुद बेहतर हो जाएगा। ऐसे ही। लेकिन हम पता क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि यार इसकी जेब में जो हिस्सा जाना है ना, वो मेरी जेब में आ जाए। अल्लाह हम से सब ये महफूज करते रखे हैं, हम हम सब ये करते हैं कहीं ना करते कहीं। हैं, करते हैं या नहीं? करते हैं लोग। कोई 5 रुपए का करता होगा, कोई 5 करोड़ का करता होगा। ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। किताबी बातें लगती होंगी आपको, लेकिन हकीकी बातें भी यही हैं, और हकीकी सोच भी होनी चाहिए। क्यों भाई साहब? जी सर। पसीने में शराब पूरा आप, जी बिल्कुल। फिर भी यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल देख रहा हूँ कि हम 14 अगस्त बड़े शौक से मनाते हैं। सिर्फ हमारे जहन में एक ही बात है कि जी 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो ये पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ था। कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी उन्होंने, कितनी माओं के बेटे शहीद हुए। बिल्कुल ऐसी बात है, बहनों के ठीक है? भाई। आज आप इस जगह खड़े हैं, पसीने में लथपथ खड़े हैं, ठीक है? हुक्मरान अपने अपने घरों में, अपने अपने महलों में सुकून से एसी लगा के देख रहे हैं, ठीक है? यार कम से कम इतना करें, हम मुसलमान हैं, जो अगर आपका खुदा न खास्ता मरना तो एक दिन मरना ही है, ठीक है? ऐसा ही है, मौत पर हक है। आपका कोई प्यारा यहाँ से दुनिया से चला जाता है, आप उसके लिए खाता खानी नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो क्या आप जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमारे लिए कुर्बानी दे के, हमारे लिए कुर्बानी दे के इस पाकिस्तान को आज़ाद कराया, ठीक है? हमारा मेन पॉइंट ये होना चाहिए, ये नहीं कि हम ये बाजे लेके यहाँ पे रोडों पे निकल आए। हमारे हुक्मरान कहते हैं हम आपके साथ हैं, अवाम कहती है हम 14 अगस्त को यहाँ पे धूम से निकलेंगे, बाजा बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, ठीक है? वो खुदा को बंदो, मेरी बात शायद सबको बुरी लगेगी, ये सही बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपके किसी मरे हुए बंदे के ऊपर बाजा बजाया जाए, आपको क्या लगेगा? आपका दिल चाहेगा आप उसको कत्ल कर दें, उठ के मार दें, ठीक है? मैं आज मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं यहाँ पे लाहौर पे काम करते हुए। मैं इधर अलवा मार्केट में काम करता हूँ, ठीक है? वैसे बेसिकली मैं ज़िला जहलम के बाउंड्री पे लीला इंटरचेंज मेरा पिंड है, ठीक है? 6 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा शहर ये है, ठीक है? लेकिन जब 14 अगस्त या ऐसा कोई त्यौहार आता है, हम सबको भूल जाते हैं और फिर बाजा बजाते हैं, फिर बाजे बजाते हैं। और आपने क्या देखा है? 6 साल में बाजों की तादाद बढ़ी है? बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। फिर वो ये भी तो कहते हैं ना कि आज कौम के खुश होने का दिन है। कौम खुश है? अच्छा, किसी के मरने पे ये खुशी है? नहीं, किसी की कुर्बानी पे खुशी है? हमने आज़ादी हासिल की ना। आज़ादी हासिल की है, आज़ादी हासिल करने का ये नहीं है। आपको तरीके से इख्तलाफ है। बिल्कुल। आप ये चाहते हैं कि आज के दिन नफल पढ़े जाएं, बिल्कुल ऐसी बात है, और यहाँ पर कोई 1 मिनट की खामोशी होती, बिल्कुल ऐसी उन शुहदा के लिए जिन्होंने अपनी खून की नदियाँ बहा दी, बिल्कुल ऐसी बात है। और आप एक लम्हे को आंखें बंद करके जरा तसव्वुर करें कि एक ट्रेन चलती हुई आती है, उसे आग लगा दी जाती है, और जो लोग उस चलती हुई ट्रेन की आग से बाहर निकलते हैं तो बाहर तलवार लेकर खड़े और गर्दन उतार देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात, और ऐसी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। उनके लिए दुआ का इख्तिमाम होना चाहिए। हमारी ये पाकिस्तानी अवाम का मैंने ये देखा है जब से मैंने होश संभाली है कि कोई भी ये 14 अगस्त नहीं, किसी भी कौमी दिन पे, किसी भी कौमी दिन के अलावा भी आज इमरान खान ऐलान करे, पूरी अवाम रोड पे निकल आएगी। नवाज शरीफ ऐलान करेगा, ये अवाम रोड पे निकल आएगी। बाद में हाय हम मर गए, इतनी महंगाई है। वो खुदा को बनो, पहले अपने दिमाग से तो सोचो। रोडों पे निकलने का शौक है, ठीक है? कौमी त्यौहार पे रोडों पे निकलने का शौक है, किसी सियासी लीडर के पीछे निकलने का शौक है, तो बाद में फिर पछतावे का क्या फायदा? क्या करे फिर अवाम को चाहिए कि अगर ये कौमी त्यौहार मनाने हैं तो अपने
तरीके से मनाए। ये तरीका नहीं है। वो भाई ने एक पहले इंटरव्यू दिया था कि एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जा रहा, आपके चैनल पे उसने इंटरव्यू दिया था, बात कर रहा था। ठीक है। उसके बाद अभी भी ये देख लें कि कितनी ट्रैफिक है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो पुल तक बिल्कुल ऐसे ही हिसाब है, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का फासला बनता है। ठीक है। तो ये देख लें। अच्छा, बाकी ये देखें कि ये कितने आवाम, वैसे कहते हैं पेट्रोल महंगा है, वो है, तो इधर पेट्रोल नहीं खर्च हो रहा। उसके बाद कौमी त्यौहार हो या कोई भी ऐसा जल्द हो, मेरे हिसाब से ये नहीं करना। तरीकेकार ठीक नहीं है। तरीकेकार ठीक नहीं है। अगर कोई सियासी लीडर आपको बोले, अगर या कोई भी बोले, अगर तो वो हक के रास्ते पे है तो ठीक, अगर नहीं है, रोडों पे माओ बहनों, ये औरतों का कोई काम नहीं होता कि रोडों पे निकले। को जश्न आज़ादी मनाने की इजाज़त तो देना भाई जैसे मनाए, लेकिन ऐसी ना मनाए सख्त पाबंदियां तो ना कि जो लगाएं। शहीद हो चुके हैं उनकी रूह तड़पे। हाँ, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कोई साले सवाब का दुआ का सिलसिला ज़रूर होना चाहिए। क्यों भाई? भाई ने बातें सुनी, आपने अपने बिल्कुल ये झंडा लगाया हुआ यहाँ पे। तो जो भाई बातें कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये तरीका ठीक है मनाने का आज़ादी? देखो जी, वो एक तरफ से ठीक भी है। हमारे प्यारों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमारे प्यारों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं यहाँ पे। मेरे दादा खुद हिंदुस्तान से आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या हालात बताते हैं वो? वो तो बहुत हो गया, मैं छोटे छोटे सही। हाँ, वो वाले साहब ने सुना होगा आपके, कुछ कहानियाँ तो बताई होंगी उन्होंने। साल थे वो, कुर्बानी दे के आया। किस इलाके से आए थे? वो थे रोटी शहर से। ठीक है, हिंदुस्तान। तो बुनियादी तौर पे आपके अबाउजाद ने हिजरत की थी, हाँ जी, हाँ जी। वो यहाँ आए, तो किस इलाके में आए फिर? हम आए मुल्तान आए आप? मुजफ्फरगढ़ में। ठीक है। हाँ जी। तो आज फिर लाहौर किस सिलसिले में आए हैं? लाहौर में यहाँ पे काम करता हूँ। काम करते हैं? हाँ जी। और फिर आपने जश्न आज़ादी भी देखा? हाँ जी। तो मुल्तान में जश्न कितना मुख्तलिफ होता है? मैं मुजफ्फरगढ़ में हूँ सर। मुजफ्फरगढ़ में वहाँ कितना मुख्तलिफ होता है? वहाँ देहाती इलाका है, वहाँ इतना कोई ख़ास नहीं होता। नहीं। ये पहली दफ़ा देखा ही पहले भी? नहीं, यहाँ पे 15 साल हो गए मुझे। फिर तो आप तकरीबन लाहौरी हो गए हैं। हाँ जी। ऐसा ही है? आधे लाहौरी हो गए। आधे लाहौरी हो गए हाँ हैं। जी। तो ये तरीक़ेकार बेहतर है या तब्दील किया जाए? बस जैसे आवाम चल रही है, आप किसी को समझा तो नहीं सकते। समझा देते हैं। अभी ये देखें, क्यों भाई? ऐसे ही है, जैसे आवाम चल रहे हैं वैसे ही चलना है। चलने दे ऐसे ही। ऐसे ही चलना तो है। ठीक कोई कौन नहीं करेगा समझा निज़ाम? सकता। अगर सब ऐसे ही चलते रहेंगे? यार इस मुल्क को कोई सही नहीं कर सकता। इस मुल्क को कोई सही नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? नवीद अहमद। नवीद भाई, आप कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं मुल्क का? हमारे कहने से बंदा ठीक हो जाएगा। हमारे कहने से बंदा ठीक हो जाना है। जब हुक्मरान नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? अपने कहने पे आप खुद तो ठीक हो सकते हैं कि नहीं? इंशाल्लाह हो सकते हैं ना? बिल्कुल। आप और मैं और नवीद भाई, अगर हम तीनों इनफरादी तौर पर ठीक हो जाएं और फिर ऐसे करते करते सब ठीक होना शुरू हो जाएं, तो निज़ाम बेहतर होगा या नहीं? इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर होगा। इतनी सी बात है, कोई लंबा मुश्किल मसला तो है ही नहीं। क्यों नवीद भाई, इससे इत्तेफाक है या नहीं? इत्तेफाक है। इत्तेफाक है? हाँ जी। ऐसी क्या एक चीज़ है, देखें, जो आप समझते हैं कि आप वो आइंदा अहद करेंगे कि मैं कहीं पे ये चीज़ गलत होती ठीक देखूंगा तो या खुद ठीक कर दूंगा या इसकी निशानदेही करके ये बाजे वाले को भी ठीक करना है अभी? ये नहीं ठीक होंगे, ऐसे रहेंगे। तो ऐसी हम कोई खुद ही हो सकते, सिर्फ और किसी को नहीं कर सकते। किसी को हमने क्यों किसी पे जोर जबरदस्ती करनी है? एक चीज़ कोई ऐसी बताएं जो आप समझते हैं कि इसका जिम्मा मैं अपने तौर पे खुद ले रहा हूँ, किसी से कोई वादा करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़ात से वादा करना है कि कहीं कूड़ा देखूंगा तो सफाई कर दूंगा, अपने घर के बाहर अपने सहन में कहीं पौधा लगाऊंगा, ट्रैफिक के असूल पर अमल करूंगा। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप आज अहद करते हैं आज के दिन? अहद के दिन ये है कि हम खुद अपने ऊपर ये कर सकते हैं कि यानी कि कहीं सफाई गंदगी है तो वो सफाई कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं भाई, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से हैं? भावलपुर से। यहाँ क्या करते हैं? ये काम करते फैक्ट्री से। फैक्ट्री में काम करते हैं? अभी फिर जश्न आज़ादी भी मनाया आपने, हाँ जी। आपको अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। हर साल ये हाँ जी, मनाते हैं? हर साल। कोई एक पैगाम जो आप देना चाहें? कोई पैगाम नहीं है भाई? कोई पैगाम आप देना चाहो? क्यों नाराज क्यों हो? बात ही कुछ इस तरह के है कि बंदा किसी को क्या कहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। खैरियत से हैं? जी मैं करण सर 2 महीने गुमशुदा।
मैं घर चला जाऊँ। घर जाना है? जी हाँ। घर कहाँ पे है? खुशाब में है। जी हाँ। तो आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने किसी मंदिर ला के आया। अच्छा। जी हाँ। तो घर का कोई रास्ता याद है? जी हाँ। किसी का नंबर याद है? किसी का नहीं। कोई नाम पता याद है किसी का? जी कार्ड है। कोई कार्ड है आपके पास? जी हाँ। ये आपका अपना शनाख्ती कार्ड है? जी हाँ। नदीम साहब हैं जी। जी। और इनका पता है सरवर हयात कॉलोनी, मोहल्ला साबराबाद, खुशाब। जी। तो आप इस पते पे जाना चाहते हैं? जी हाँ। अब मसला क्या है? मैंने कोई किराया को नहीं, 2000 रुपया गड्डी वाले खोल लिया। छीन लिया आपसे? जी हाँ। चाटा मुंह टमाइया। कब हुआ ये? शाम टाइम ते गड्डी टिकाने लगा खुशाब वाले। आज की बात है? आज ही। अब आज ही आए हो? ये पहले कल आए थे। कल आए? जी हाँ। चाटा मारिया मैं मारूंगा एक। आप एक काम करो, जी हाँ। आप जाओ पुलिस स्टेशन, यहाँ करीब पुलिस स्टेशन है। जी हाँ। ठीक है? जी हाँ। और उन्हें जाके अपना आईडी कार्ड दिखाओ। जी हाँ। आपके घर वालों ने खुशाब के पुलिस स्टेशन से कोई राब्ता किया होगा। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से हो? कहाँ से आए हो? हम उकाड़ा से। उकाड़ा से किस सिलसिले में? हम जश्न आज़ादी मुबारक के सिलसिले में 14 अगस्त के। बिल्कुल ठीक है जी। कैसा लगा जश्न आज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। क्या सोचा आज पाकिस्तान के लिए क्या करना है? पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी है, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह। आपको कोई मौका मिला आपने बाहर चले जाना है? नहीं बाहर नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक फौजी का बेटा हूँ। अरे वाह जी। तो आपके विरासत में वतन से मोहब्बत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिटायर हो गए वाले सब? जी रिटायर। हयात हैं? जी हयात। तो क्या बताते हैं कितना मुश्किल है इस मुल्क का दिफा करना? जी बिल्कुल बताते हैं, हमने बहुत वक्त गुजारा है, और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान हिस्सा रहे हैं पाकिस्तान फ़ौज का, और अपने वतन के लिए 26 साल गुजार दिए आर्मी में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल से ये पाकिस्तान पाया है। आप तो फौज में नहीं हैं जी, लेकिन आप पाकिस्तान की फौज हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज है, और आपने इस मुल्क के बेहतरी के लिए सिपाही हैं हर सूरत में। हाँ वो मईशत का मैदान हो, वो सियासत का मैदान हो, वो माशरत का मैदान हो, हम इस रियासत के सिपाही हैं। हमसे ये रियासत है और इस रियासत से हम हैं। लिहाजा हमें ही इस मुल्क को आगे भी लेकर चलना है, इसको बेहतर भी बनाना है। आज का दिन किसी सियासी बहस, किसी सियासी लड़ाई का नहीं है। ये दिन किसी सियासतदान का नहीं है। 14 अगस्त 1947 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का दिन है, और उन शहदा का दिन है जिन्होंने ये मुल्क हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो सदियों खिला रहे। मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।